तुम लड़कियों को बहुत ही शौक होता है चूड़ियाँ लेने का। अरे है, यहाँ तो जनरेटर चल रहा है, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ, सब्र करो। अब भर भर के चूड़ियाँ ले आएंगी, ये चूड़ियाँ किसी कलर की, ये चूड़ियाँ किसी मैचिंग की। ओहो, कहाँ चला गया। ये चूड़ियाँ किसी तरह की, ये चूड़ियाँ किसी तरह की। बस दुकान पे गई नहीं कि पागल हो गई, अम्मा ये, अम्मा वो, अम्मा वो, अम्मा वो। और अगर अम्मा से जान उधर छुड़ा के मियाँ के पल्ले बांध दिया अम्मा ने, तो मियाँ के पीछे हाय सुने ये कितना अच्छा लग रहा है, हाय सुने ये कितना अच्छा लग रहा है। अब उसको संभाल के रखना एक अलग मुश्किल काम है, क्योंकि कहीं से आने के बाद अब घर में अगर एक लेडी हो तो चलो फिर भी, खैर वो भी माशाल्लाह से बहुत 100 के बराबर होती है, फोड़ पने में बड़ा है भाई, संभाल के रखते रहो भाई। अब जब मियाँ जब हो ना, है ना, तो मियाँ ऐसे गजरे वजरे बहुत दिलाते हैं ना, बड़ा लाड आते हैं। ये मेरी डार्लिंग के लिए है ना, मोतिये के फूल और गुलाब के फूल, वो भी सारे फूसे किस्म के फूल जो है ना, फूसड़े किस्म के निकाल के लगा के तारों में पिरो के दे देते। और एक दफ़ा तो हमें इतने जाली फूल मिले, तौबा उन्होंने क्या किया उसके ऊपर, यानी मोतिये का फूल जंगली, उसमें कोई खुशबू ही नहीं, उस पर मोतिये का इतर लगा दिया। पता मैंने सूंघा, मेरी नाक पे इतर लग गया है। उसके बाद तो स्लाइस में से, डबल रोटी में से, पराठे में से, चाय में से, हर जगह मुझे मोतिया दिख रहा था। मैंने मियाँ का मुंह देखा, मैंने कहा आपके मुंह पर भी मोतिया ही लग रहा है मुझे। खैर उसके बाद उसके फूल वूल सारे निकाल दो, जो अगले दिन तो सारे झड़ ही जाते हैं। और अगर कोई बदतमीज़ किस्म का बच्चा किसी तकरीब में मिल जाए तो उसने वैसे ही नोच के ख़राब कर देने होते हैं ना। देवरानी जिठानियों के बच्चों से जिस दिन गजरे पहनो ना, उनके बच्चों से अपने हाथ दूर रखना। बच्चों को सिखा के बेचती, जाओ बेटे चच्ची के फूल नोचो, उनके बाल नोच देना, उनके कान नोच देना, उनके पूतरा नोच देना, ठीक है भाई। ऐसे बदतमीज़ बच्चों का यही इलाज होता है, ठीक है ना। उनसे कहना अब अगर तूने मेरे फूल नोचे ना तो मैं तेरे वहाँ नोचूंगी कि फिर सारी रात तेरी अम्मा तुझे कुजाती रहेगी, मरहम लगाती रहेगी, समझा तो। और मैंने तो ऐसा कर भी देना चाहिए। ऐसी बदतमीज़ औरतों को जो अपने बच्चों को ऐसी बुरी ट्रेनिंग ला के दें, उनको ऐसे सबक सिखाने चाहिए कि पूरी रात याद रखें कि किस बला से पंगा लिया था। खैर उसके बाद जो है ना, सारी चूड़ियाँ अलग अलग कर लो। खैर सारे फूल वूल निकाल दो अगले दिन, ठीक है। उसके बाद सारी चूड़ियाँ अलग अलग कर लो भाई। अलग अलग नहीं करोगी, ऐसी भर दोगी हैं कि अलमारी समझी भी कपड़ों की, तुम लोगों की कपड़ों की अलमारियों का मुझे सब पता है, फुआड़ो सब पता है मुझे। तुम लोगों की अलमारी खोलो तो सारे कपड़े बगलगीर होने को भागे चले आ रहे थे, बाजी आ गई, सब मुंह पे गिर गया। अल्लाह, इनकी अलमारी खोलो, अटैक हो जाता है। और उसके बाद इंसान डर जाए, अल्लाह क्या हो गया, अंदर से बला निकल के आ गई। एक हमारे जानने वाले थे, उनके बच्चों की अलमारियाँ ऐसी थी बम्बाट किस्म की, अंदर से खोलो कपड़े अटैक करते थे, कुत्ते जैसे, पागल कुत्ते नहीं, आधी रात को गली में निकलो वाह करते भागे चले आ रहे होते। ऐसे ही उनके घर बच्चों के कपड़े भी ऐसे अटैक करते थे। बेचारे ने एक दफ़ा बच्चों की अलमारी खोल ली किसी उसमें, है ना, कि भाई मुझे कुछ निकालना है। अब जो कपड़ों ने अटैक किया, बेचारे घबरा के भागे, कपड़े झाड़ते हुए सर पे से मुँह पे से, मोटरसाइकिल पर बैठे ऑफिस निकल गए। ऑफिस गए, घर वालों ने कहा सुने आपके बच्चे का चड्डा जो है ना आपके सर में पीछे की तरफ लटका हुआ है। वो उसकी जो वो चिपकने वाली थी ना, वो उनके सर में चिपक गई। जो 4 बाल थे ना उनकी चिंदिया पे, उसमें वो चिपक गया। वो चड्डा सर पे लेके जो है ना पूरे रास्ते ऐसी उड़ाते हुए निकल गए, शारा फैसल से ऐसे ही निकल गए। लो अगले दिन अखबार में खबर आ गई, चड्डे वाली बला ने शहर पे हमला कर दिया है। अरे है, वो चड्डे वाली बला के चक्कर में बताना भूल गए, देखो सारे फूल झाड़ लिए। उसका बीच में इस तरह से गत्ता लगा लिया। गत्ता ना, अब मेरे पास मुझे नहीं मिल रही थी पेंसिल। चल ना, पढ़े लिखे बहुत है, सब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरत के वक्त हमारे घर में ना पेन मिलता है, ना पेंसिल मिलती है, ना कुछ मिलता है। अजारबंद डालने के लिए तो पेन पेंसिल मिल जाता है, लिखने के वक्त या काम के वक्त नहीं मिलता। तो मेरे पास ये चार्जर पड़ा था, उसके 2 दांत जो सामने के हैं ना, है ना, तो उससे जो 2 ही तो दांत होते हैं उसके मुँह में, तो उससे जो है ना मैंने सुराख करके गत्ते के अंदर, और गत्ता लगा के ना सारी चूड़ियाँ उसके अंदर पिरो दी, ठीक है। अब भाई काम करना है ना, किसी भी तरह कर लो। तुम्हारे मुंह के आगे 2 दांत निकले हुए तो तुम उनसे भी कर लेना, ठीक है ना। दंतलू किस्म के लोग नहीं होते, है ना, उस तरह। तो उसके बाद ये चूड़ियाँ बचेगी, उसके बाद उसके अंदर पिरो दो और फूल झाड़ दो, फूल झाड़ के निकाल के रख दो, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरह से गिरा लगाओ और हो गया। तो ज़रा आप ये देखिए, अब चूड़ियों को स्टैंड लेने जाओ, दुकानदार का मुंह देखो, 2 रुपये का उसका मुंह नहीं होता, और वो कह रहे होते 6,000 का है ये बैंगल स्टैंड। चल पागल स्टैंड कहीं का, बैंगल स्टैंड ये बना लिया हमने अपना बैंगल स्टैंड 20 रुपये वाले गजरे से। रख अपना 6,000 का स्टैंड, खुद लटक जाओ उसके अंदर बांध रहे। हमें क्या पागल समझा भाई, हम 4 डंडी हो गए, बैंगल स्टैंड के 6,000 रुपये दें। और भाई इसमें आसानी होती है कि ना, ये जब कोई चूड़ी रह भी जाए ना बाहर, देखो जब मेरे 2 कड़े मेरे बाहर रह गए थे, तो उसके अंदर जो है ना इस तरह से मैंने उसके अंदर करा दिए, है ना। अभी हमारी देवरानी नई आई है ना शादियों के, पूरी है बहुत है, माँ ने तो कुछ सिखा के ही नहीं भेजा। हर चीज़ मुझे सिखानी पड़ती है, हर चीज़ सिखानी पड़ती है। उस दिन मुझसे कह रही है बालों की पिनों का क्या करूँ, मैंने कहा सालन में पका के दे दिया उसने पका के मियाँ को। है उसका मियाँ थूकता रह गया, ये क्या करा भाभी, ये क्या सिखाया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मक्के घर से सीख के आई होगी, मैं तो ऐसी बन गई जैसे फरिश्ता।